हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू व्यष्टि एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। आज की क्लास में हम डिटर्मिनेंट चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। तो हमें इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या पढ़ा था, 2/2 की हम कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था, a11 इंटू a22 माइनस a21 इंटू a12। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। तो इसे हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। यहाँ से हमारा क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, फर्स्ट डिटर्मिनेंट की। सेकेंड डिटर्मिनेंट हमें क्या दिया है, cos 90 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री साइन डिग्री 90 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री। तो हमने हमारे जूनियर क्लासेस में cos और साइन की वैल्यू पढ़ी थी। तो cos 90 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 दैट इज माइनस 1/√2। साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1 और साइन 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 इंटू 1/√2 माइनस 1/√2 इंटू 1। हमने क्या किया, 0 इंटू 1/√2 माइनस 1/√2 इंटू 1। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0 माइनस 1/√2 दैट इज आंसर विल बी 1/√2। Our next question is, evaluate the following determinant. First is -1, 31, 40, 0, 5, -432, 0, 0, 20 and second is 2, 0, 0, -25, 3, 0, 71, 64 and 7। तो हम सबसे पहले इनकी वैल्यूज को लिख लेते हैं, -1, 31, 40, 0, 5, -432, 0, 0 एंड 20। हमने जब डिटर्मिनेंट को निकालना सीखा था तो हमने क्या देखा था कि हम उस रो या कॉलम से सॉल्व करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो, सो दैट हमारी जो वैल्यू हो वो फास्ट आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारी रो 3 में वैल्यू मैक्सिमम 0 है। किस किस में, कॉलम फर्स्ट की वैल्यू 0 है, कॉलम सेकंड की वैल्यू 0 है और हमारी कॉलम 1 को अगर देखें तो कॉलम 1 में भी हमारे क्या है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ 0 हैं। तो हम इधर रो 3 से सॉल्व करेंगे या फिर कॉलम 1 से, हमारा आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। हम क्या करते हैं, कॉलम 1 से सॉल्व करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, हमारा फॉर्मूला होगा a11 प्लस a12 प्लस a21 आएगा यहाँ पे और a31 एंड a31। तो हमारे a11 की वैल्यू क्या है, ये क्या है हमारे कोफैक्टर और ये क्या है हमारे जिस पोजीशन पे है उस एलिमेंट्स की वैल्यू। ये तो है हमारे एलिमेंट्स की वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स और ये है हमारी वैल्यू ऑफ कोफैक्टर। ये दोनों चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। a11 हमारा क्या होगा, a11 इज -1 और कैपिटल A11 हमारा क्या होगा,
minus 1 to the power 1 plus 1 and 5 into 20 minus 0 into minus 432 प्लस A21 की वैल्यू हमारी क्या है 0। A21 हमारा क्या होगा, इसको हम हमें क्या करना है, जो भी हमारा एलिमेंट है उसकी रो और कॉलम, जो इस रो और कॉलम से बिलोंग करता है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 31 इंटू 20 माइनस 40 0 इंटू 40। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी -1 टू द पावर 2 प्लस 1 31 इंटू 20 माइनस 0 इंटू 40। प्लस A31 की वैल्यू हमारी क्या है 0 और कोफैक्टर की वैल्यू क्या होगी इसकी, ये हमारा एलिमेंट है तो यहाँ पे क्या होगा 31 इंटू माइनस 432 माइनस 40 इंटू 5। तो हमारी वैल्यू कैसे लिखेंगे -1 टू द पावर 3 प्लस 1 31 इंटू माइनस 432 माइनस 5 इंटू 40। अब ये क्या है हमारे 0 इंटू समथिंग, वैल्यू क्या होती है हमारी 0। तो हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी -1 टू द पावर 1 प्लस 1 दैट इज 1 5 इंटू 20 100 माइनस 0। नेक्स्ट हमारी क्या है प्लस 0 इंटू समथिंग इज 0 प्लस 0 इंटू समथिंग इज 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा -100। हम 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें हमारा फाइनल आंसर क्या आता है 0। तो हमें जरूरत नहीं है इस पूरे को सॉल्व करने की, इसमें हम हमारा टाइम नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 0। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ 0 कहां पर हैं। तो हमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ 0 कहां दिख रहे हैं हमारे फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में भी। फर्स्ट रो में भी हमारा क्या है केवल एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और अगर हम थर्ड कॉलम को देखें थर्ड कॉलम में भी हमारे केवल एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसकी वैल्यू नॉन जीरो है, बाकी की वैल्यू क्या है 0। तो हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे बाय फर्स्ट रो। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा डिटर्मिनेंट को निकालने का, डिटर्मिनेंट इसमें हम बोल देते हैं ए, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू A11 प्लस A12 प्लस A13 इंटू A13। हमें यहाँ पे किससे सॉल्व करने की जरूरत है केवल 2 वाले एलिमेंट को, और बाकी की हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0। 3 इंटू 7 माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1 3 इंटू 7 माइनस 0 इंटू 64। अब आगे की वैल्यू हमारी क्या है 0 इंटू A12 प्लस 0 इंटू A13। तो हमें कोफैक्टर्स की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 0। 2 इंटू -1 टू द पावर 1 प्लस 1 दैट इज 1। 3 इंटू 7 21 माइनस 0 इंटू 64 दैट इज 0 इंटू 64 दैट इज 0। 2 इंटू 21 आंसर विल बी 42। तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 42। इसी तरह से अगर हम कॉलम 3 से भी इसे सॉल्व करना चाहें तो भी हमारा क्या होगा सॉल्व बाय C3। तब हमारा क्या होगा फॉर्मूला A31 प्लस A32 प्लस A33 एंड A33। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बिकॉज हमारे A31 एलिमेंट की वैल्यू क्या है 0, तो हमें कोफैक्टर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। प्लस A32 इंटू 0 इंटू A32 प्लस 7 इंटू A33। हमारे A33 की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 3 माइनस 25 इंटू 0। तो भी हमारी वैल्यू क्या आएगी 0 प्लस 0 प्लस यहाँ पे -1 टू द पावर 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 इंटू 3 दैट इज 6
7 इंटू 6 माइनस 0, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 42। तो चाहे हम रो फर्स्ट रो से सॉल्व करें चाहे हम थर्ड कॉलम से सॉल्व करें, हमारी वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a इज इक्वल्स टू 5 6 माइनस 3 माइनस 4 3 2 4 माइनस 7 एंड 3, देन राइट द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 8 2 1 ऑफ सेकेंड रो। हमसे क्या पूछा है, कोफैक्टर की वैल्यू पूछी है 8 2 1। 8 2 1 की वैल्यू क्या है हमारी -4 ऑफ सेकेंड रो। तो हमने कोफैक्टर की वैल्यू क्या पढ़ी थी, 8 2 1 इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर i प्लस j इंटू m टू 1 -1 टू द पावर 2 प्लस 1 m टू 1 की वैल्यू हमारी क्या होगी, हम क्या करेंगे इस रो और इस कॉलम से बिलोंगिंग एलिमेंट जो एलिमेंट्स है उन्हें डिलीट कर देंगे, उसके अलावा जो हमारी वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 3 माइनस -7 इंटू 3, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 3 माइनस -7 इंटू -3। तो हमारी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 18 माइनस 21, that is 18 minus 21 minus 3 into -1, that is 3. Our next question is if aij is the cofactor of the element aij of the determinant 2 -3 5 6 0 4 1 5 7, then write the value of a32 into cofactor a32। तो हमारे डिटर्मिनेंट क्या है 2 -3 5 6 0 4 1 5 एंड -7। हमसे वैल्यू कितनी पूछी है a32 इंटू कैपिटल A32। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोफैक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या था हमारा -1 टू द पावर i प्लस j इंटू m32। हमें किसकी करस्पॉन्डिंग निकालना है, हमें निकालना है A32 का मतलब क्या है, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, इसकी करस्पॉन्डिंग निकालना है। तो हमें क्या करना होगा 2 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 5, हम क्या लिखेंगे -1 टू द पावर 2 3 प्लस 2 2 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 5। तो हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी -1 टू द पावर 5, दैट इज -1 2 इंटू 4 8 माइनस 30, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 30 22 माइनस 22 इंटू -1, दैट इज 22। और हमारी यहाँ पे वैल्यू क्या निकालनी है हमें a32 इंटू a32। हमारे a32 के स्मॉल a32 दैट इज एलिमेंट की वैल्यू हमारी क्या है 5 इंटू 22, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 110। Next question is find the value of x if 2x plus 5 3 5x plus 2 and 9 determinant value is 0, and second is if x plus 2 3 x plus 5 and 4 determinant value is 3। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी उससे हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या है 2x plus 5 3 5x plus 2 and 9, इसकी वैल्यू हमें क्या दी है 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी 2x प्लस 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 18x प्लस 45 माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। 18x माइनस 15 है, दैट इज 3x प्लस 45 माइनस 6, दैट इज 39। 3x is equals to minus 39, therefore x will be minus 13. Next is x plus 2 3 x plus 5 and 4 is equals to 3। यहाँ से हम क्या लिखेंगे x plus 2 into 4 minus 3 into x plus 5 is equals to
3. 4x plus 8 minus 3x plus 15 is equals to 3. 4x minus 3x, that is x, plus 8 minus 15, that is plus 8 minus 15 is equals to 3. तो हमारे यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x is equals to 7 plus 3. यहाँ पे हमारा क्या आएगा, -7, x plus x minus 7 is equals to 3. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x is equals to, if x is a natural number and x 3 4x value is equals to 4 minus 3 0 and 1, find the value or values of x. हमें क्या बोला है, ये कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें हमारी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी कोई दूसरा डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू के सिमिलर है. तो हम अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 3. और अगर हम राइट हैंड साइड के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 0. तो हमें क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है. तो हमारी x की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0. एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा क्या लिख सकते हैं, -4 इज इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16. एक्स इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, +-4. एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, इधर +4 और -4. और हमें यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर. तो अगर हमारा एक्स नेचुरल नंबर होगा तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी, ओनली 4. If x is an integer number and determinant is 2x, 3, -1 and x, whose value is equals to 3, 1, x and 3. Find the values of x. हमसे क्या बोला है, दो डिटर्मिनेंट है और हमारी x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी सेम है. तो जब हम फर्स्ट डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, 2x इंटू एक्स माइनस 3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 माइनस x इंटू 1. 2x इंटू एक्स, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 माइनस x. जब हम इसे राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे, सारी लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यूज को लेकर आएंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. अब इसे हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से फर्स्ट इन दोनों से हम क्या ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं. तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 2x प्लस 2. और सेकंड से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -3. हमारी वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. 2x माइनस 3 इज एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो हमारी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट इज 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू 3/2 एंड x इज इक्वल्स टू -2. हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि दैट x इज एन इंटीजर नंबर. तो अगर x हमारा इंटीजर नंबर होगा तो हमारी x की वैल्यू क्या होगी, -2 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 3/2. क्वेश्चन इज इफ a इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड 4, 2. ये क्या है, हमारी एक मैट्रिक्स है. देन शो दैट डिटर्मिनेंट 2a इज इक्वल्स टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट a. तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो उसकी वैल्यू ये है और हमें प्रूफ क्या करना है कि 2a जो डिटर्मिनेंट 2a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए 4 इंटू डिटर्मिनेंट a. हमारे a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल्स टू 1, 2, 4 एंड 2. और हमारा 2a की वैल्यू क्या होगी, हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, 4, 8 एंड 4. एक तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ से डिटर्मिनेंट a की वैल्यू को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट 2a की वैल्यू को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4. 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 2 माइनस
8, 2 माइनस 8 क्या हो जाएगा हमारा -6, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 डिटर्मिनेंट ए की। यहाँ से हमारे 4 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -24, इक्वेशन नंबर 1। डिटर्मिनेंट 2 ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8, दैट इज 8 माइनस 32। यहाँ से भी हमारी वैल्यू क्या आएगी, -24, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम equation 1 and 2 we get 4 determinant A is equals to 2 into twice of determinant A। हमारे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। फ्रेंड्स, हमने डिटर्मिनेंट के जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते थे वो सभी सॉल्व कर लिए हैं। अब आप इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट स्टडी करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।